अभी गर्मी बहुत तेज से चल रहा है। एसी अब ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो सबके मन में डाउट रहता है, यार हम एसी चला रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। डर के मारे कम से कम चलाते हैं लोग। तो हम कुछ ऐसा सेटिंग बताने वाले हैं, सेटिंग आप ऑन कर देंगे तो आपका बेसिक जो है कम से कम बिजली का बिल आ सकता रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। आप बिजली का बिल जो रहता है एसी में कंट्रोल कर सकते रहेंगे कुछ सेटअप लेकर के। अगर को मालूम है तो वीडियो और भी शेयर करें और लोग भी जान सके, समझ सके क्या स्टेप ले, क्या काम करे जिससे एसी का बिजली का बिल कम आए और कम कर सकें। बहुत ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते रहेंगे। बहुत से लोग एसी को जो है दो तरीके से चलाते हैं। एक तो हो गया ऑटो मोड होता है, एक रहता है नॉर्मल मोड रहता है, जिसे हम एसी को कूल मोड कहते हैं। कूल मोड रहता है, फैन हाई स्पीड चलाते हैं और टेम्परेचर क्या करते हैं, 20 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं, 18 डिग्री कर देते हैं टेम्परेचर, जैसे हमारा बहुत ज़्यादा चिल्ड करेगा। ये चीज़ सही है, चिल्ड करेगा ही करेगा, लेकिन जितना ज़्यादा चिल्ड करेगा उतना आपका जेब पर भारी पड़ेगा, उतना ज़्यादा बिल आपका आएगा। तो फर्स्ट आप क्या कर सकते रहेंगे, एसी को नॉर्मली टेम्परेचर रखें कि हमारा कंफर्ट टेम्परेचर रहता है। आप नॉर्मली घर के लिए यूज है, अगर ऑफिस में है या कहीं पर भी है तो उनको बिल तो भरना ही रहता है। वो लोग कंपनी का भरना है, कोई और भरेगा, तो उनके लिए भाई कर लेते हैं लोग डाउन करके, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको क्या है, घर के लिए है तो नॉर्मली आप क्या करें, 24 डिग्री टेम्परेचर सेट करके रखें। 24 रखेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, आराम से कंफर्ट रहेगा एसी में। हाँ, स्टार्टिंग में होता क्या है, 24 रखेंगे, कहीं से बाहर से घूम करके आ रहे हैं तो टाइम लगेगा, ओ गर्म में लग रहा है, तो ठीक है 10 मिनट के लिए आप टेम्परेचर डाउन कर लीजिए, 22 कर लीजिए, फिर बाद में आप 24 कर लीजिए। या फिर रूम में कहीं पे हैं, रुके हैं, सोना है, रहना है, तो स्टे करना है, नॉर्मल बैठना है, तो टाइम में आप 24 कर लीजिए, ठंडा इनफ काफ़ी रहेगा, लगेगा, फील भी होगा। इससे क्या होगा, आपका जल्दी रूम ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और बिजली का बिल कम से कम आएगा। ये चीज़ हो गया नॉर्मल एक सेटअप हो गया। दूसरा तरीका आप देखे रहेंगे, एसी को चालू कर दिए हैं, चल रहा है, टेम्परेचर आपने 24 कर दिया है, उसके बाद बिजली का बिल कैसे कम होगा। एक बोलेंगे नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है, हमें पता ही था, वेरी गुड। अब हम एक स्टेप बता देते हैं। एसी को अब देखेंगे, चलेंगे चालू कर दिए हैं तो एसी चलते रहता है, इंडोर देखेंगे हवा फेंकते रहता है, चलते रहता है, और आउटडोर सिर्फ बंद हो जाता है, लेकिन इंडोर चलते ही रहता है। ये कूल मोड रहेगा तो आपका रूम में ठंडा हो गया है तो आप फैन भी क्यों चलाना है, फैन की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप चलाएं ही चलाएं। उससे आप क्या कर सकते रहेंगे, एसी को ऑटो मोड रखिए। एसी को जो ऑटो मोड रखेंगे तो क्या होगा, जैसे रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री टेम्परेचर सेट हो जाएगा, रूम में ठंडा हो जाएगा, वो टाइम में एसी बंद हो जाएगा टोटली, इंडोर भी बंद हो जाएगा, आउटडोर भी बंद हो जाएगा। नॉर्मली आप कूल मोड पर रखेंगे तो क्या होता है, सिर्फ आउटडोर ही बंद होता है, इंडोर हवा चलते रहता है, यानी कि इंडोर का जो मोटर रहता है, ब्लोअर रहता है, ये तो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो थोड़ा सा बिजली तो यूनिट भी खपत करेगा, बिजली का कंज्यूम करेगा ही करेगा, तो आपका बिल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप ऑटो मोड करेंगे तो क्या होगा, इंडोर का ब्लोअर मोटर रहता है वो बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। फिर कब चालू होगा, जब आपका रूम में हवा की जरूरत होगी, जब आपका रूम गर्म हो जाएगा। फिर रूम जैसे कि 24 रखें, ज़्यादा गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर अपने आप कंप्रेसर चालू हो जाएगा और फैन चालू हो जाएगा, दो के दोनों चालू हो जाएगा, फिर टेम्परेचर ठंडा मेंटेन करता रहेगा। इस तरह से क्या होगा, आपका एसी को रेस्ट मिलेगा, मोटर को बंद रहेगा, रेस्ट मिलेगा, तो आपका बिजली का बिल कम से कम कंज्यूम करेगा, आएगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम प्रो टिप आपको देते हैं, एसी कभी भी आप सील्ड करके रखें। एसी का जो रूम रहता है ना, सील पैक रखें। सील पैक नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका एसी, क्योंकि हम हवा ठंडा हवा बना रहे हैं, नॉर्मल हमें प्राकृतिक से नहीं मिल रहा है, जो प्राकृतिक हवा मिलता है पेड़ पौधों से मिलता है, उसका तो हम वैल्यू करते नहीं है। लेकिन ये जो हम हवा है पैसे दे करके ठंडा कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो दरवाजा खिड़की जो भी खुला रहेगा तो आपका हवा जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा भी हवा बाहर नहीं जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हवा बाहर जाएगा उतना ही आपका एसी देर तक चलेगा और आपका बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो रूम के नीचे है गैसकेट लगा दें, डोर गैसकेट मिल जाता है, वो लगा सकते रहेंगे, सील कर सकते रहेंगे, जिससे बाहर हवा ना जाए आपका। कभी भी देखिए आप ठंडा हवा रहेगा ना तो टाइम में गर्म हवा जल्दी अंदर आएगा, और ठंडा हवा क्या होगा, बाहर फंस जाएगा। कभी अब दरवाजा जहाँ खुला हुआ है, एसी चल रहा है, दरवाजा खुला है, गैप है, वहां पर खड़ा होकर देखिए, हाथ लगा देखिए, आपका हवा कितना तेजी से बाहर जाएगा थोड़ों का। ये चीजें कुछ टिप्स वगैरह है। रूम को सील पैक रखें, एसी को ऑटो मोड रखें,
टेम्परेचर 24 रखें, आपका बिजली का बिल कम से कम होगा। ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट भी, जो भी ER रहता है ना, भारत का जो कंपनी है इलेक्ट्रिक का, वो लोग भी यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, एसी को आप 24 डिग्री टेम्परेचर रखें। जितना डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे उतना यूनिट आपका बढ़ता जाएगा। 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे तो 1 यूनिट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका एक ये लोग आंकड़ा बता रहे हैं, देख रहे हैं। तो एसी को नॉर्मलाइज रखें, ठंडा जो है कंटिन्यू करें, गर्मी का मजा करें, चिल लें। और भी इस तरह से टिप्स ट्रिक्स जानने के लिए जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।